हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार डीएलएड का एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगा है। तो आप लोग अगर डाउनलोड कर चुके हैं अपनी एडमिट कार्ड, तो हम लोग ये जानेंगे कि आपका एग्ज़ाम जो कैसे होने वाली है ना। जो पहली बार सीबीटी मोड पर एग्ज़ाम दे रहे हैं देंगे, तो उसके लिए ये बिल्कुल नया होगा। तो इसलिए आपको उससे पहले क्या है, बिहार बोर्ड ने मॉक टेस्ट क्या है दिया है, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन को देखना होगा। जैसे जैसे आपको एग्ज़ाम में वहाँ पे करना है, वो सब इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम लोग पहले देखते हैं। अगर आप फॉर्म भरे होंगे तो व्हाट्सएप में आपका मैसेज आया होगा, है ना। बिहार डीएलएड के द्वारा आपको क्या है, मैसेज किया होगा, है ना। क्या आपका एग्ज़ाम डेट आ गया है ना, उसके लिए। तो हम लोग देखते हैं उसके लिंक में जाता है। जाने के बाद खुलता है, उसका इंटरफेस खुलता है। ठीक है, इंटरफेस में पहला जो देखिएगा, मॉक टेस्ट लिंक फॉर डीएलएड एंट्रांस एग्ज़ाम 2025, ये दिया हुआ है। तो हम इसमें जाने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, आपका एक पासवर्ड का कॉलम होगा, एक क्या होगा, एक में सिर्फ क्या है, पासवर्ड का। और ये ठीक है, पासवर्ड में आपको क्या भरना होता है, डेट ऑफ बर्थ भरना होता है, और बाकी उसमें भरा रहता है। ऊपर वाला में एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी आपका भरा होता है, लेकिन उसके नीचे वाले में आपको क्या भरना होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ भरना होता है। जिससे क्या होता है, आपका एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब तक समय नहीं होती है तब तक आपको उसको फिल नहीं करना। फिल करने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है, बाद में जब समय हो जाएगी, जब समय आपका स्टार्ट होगा, साइनिंग कीजिएगा, तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, जैसे हम साइनिंग करते हैं, ठीक है, हमको कुछ नहीं भरना है, अभी बस देखना है। तो साइनिंग किए तो देखें आपका खुल गया। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया होगा, जैसे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। जैसे पहला क्या है, कृपया निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, है ना। जो भी निर्देश दिया रहे वो आपका क्या, जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, उसको पढ़ना है। और बाकी क्या है, आप सभी अभी तक प्रश्न पर नहीं गए, मतलब जो प्रश्न पर आप नहीं गए हैं उस पर वाइट बटन होगा। और अपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, जिसका उत्तर नहीं देंगे आप, वो क्या होगा, रेड होगा। और जिसका आप आंसर किए हैं वो क्या होगा, आपका ग्रीन होगा। और क्या होगा, आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है पर प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया, मतलब क्या है, प्रश्न को आप अटेम्प्ट नहीं किए हैं, आपको लगा कि ये क्वेश्चन हार्ड है, तो आप बाद में उसको अटेम्प्ट करने के लिए उसको छोड़ दिए हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, आपका ब्लू बटन टाइप का दिखेगा। तो आप उस क्वेश्चन में जब विज़िट कर लीजिएगा, जब नहीं कीजिएगा उसको, तो वो क्वेश्चन क्या होगा, आपका रेड कहलाएगा, यानी रेड दिखेगा। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन आपका दिया हुआ है। तो ये इंस्ट्रक्शन देने के बाद हम नेक्स्ट में जाएंगे। अब यहाँ पे चूज़ योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज आपको इंग्लिश या हिंदी चूज़ करना है ना। मीडियम क्या होगा, तो आपको क्या होगा, अगर इंग्लिश आप प्रीफर करते हैं तो इंग्लिश चूज़ कीजिए, या हिंदी से पढ़ें तो हिंदी चूज़ कीजिए। तो हम नॉर्मली हिंदी चूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन किए, उसके बाद आई एम रेडी टू बिंग, इसमें गए। अब यहाँ पे जाने के बाद अब हमारा क्वेश्चन खुल गया। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली आपको क्या है, जैसे दिया है भारत की राजधानी क्या है, यहाँ 4 ऑप्शन है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता और चेन्नई है। और ये सब में आपको भरना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका क्या है, दिल्ली है। ठीक है, हम दिल्ली को भरेंगे। किसको भरेंगे, दिल्ली को भरेंगे। उसके बाद हम सेव टू नेक्स्ट गए। पहला में क्या दिखाया आपका, पहला में आपका ब्लू दिखाया, देखिए पहला में ब्लू दिखाया। ठीक है, पहला में आपका ब्लू दिखाया, और उसके बाद दूसरे में क्या दिखाया, रेड दिखाया। हाँ, पहले में क्या दिखाया आपका, अभी रेड दिखा रहा है। जैसे आंसर हम किए, ठीक है, आंसर करने के बाद नेक्स्ट गए, तो वो क्या हुआ, पहला ब्लू हो गया। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा आपका क्या हो गया, रेड हो गया। जैसे कि ये वाला क्या हो गया, रेड हो गया। अब ये रेड हो गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मूव करेंगे, तो ये रेड वाला क्या होगा, ब्लू हो जाएगा जब आंसर कर देंगे। अगर छोड़ देंगे तो वो रेड ही रह जाएगा। और इसमें क्या है, आपका नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे क्लियर रिस्पॉन्स, प्रीवियस, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अगर प्रीवियस करेंगे तो क्या होगा कि पीछे वाला क्वेश्चन, जो पीछे क्वेश्चन आप कर चुके हैं वो क्वेश्चन में चला जाएगा। अगर क्लियर रिस्पॉन्स कीजिएगा, मतलब क्या है, वो क्वेश्चन में आप अपोज कर रहे हैं, एक तरह से क्या है, क्वेश्चन सही है या क्वेश्चन गलत है, तो उस पर आप अपोज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप क्लियर रिस्पॉन्स, यानी वो क्वेश्चन आपका क्या होगा, ब्लू बटन में दिखाएगा अगर अब ये वाला क्लिक करेंगे। अगर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा,
तो वो क्वेश्चन में भी आपको ब्लू दिखाएगा, इसलिए क्योंकि वो क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा होगा या ऐसा कुछ दिख रहा होगा, आप वो क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किए लेकिन उसको छोड़ दिए बाद में आप करने के लिए, इसलिए ब्लू दिखाएगा, ताकि आपको वहाँ पे दिखेगा जितना क्वेश्चन, जैसे 100 क्वेश्चन होगा 100 का 100 बटन दिखेगा, जितना क्वेश्चन आप कर चुके हैं वो ब्लू दिखाएगा और जितना नहीं किए हैं वो रेड दिखाएगा। और बाकी जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आप कर पाएंगे और लेकिन क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है तो उसको आप छोड़े हैं रिव्यू के लिए, वो क्या दिखाएगा, आपका ब्लू टाइप का दिखाएगा। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आपका क्या, जैसे आप इसमें आंसर किए, ठीक है, इसमें आंसर किए, नेक्स्ट किए, फिर उसी तरह से आपका आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरह से आपका क्या, ये मॉक टेस्ट आपका दिया गया है, इससे आपको ये इंस्ट्रक्शन समझने के लिए कि आपका एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो इसी लिंक से आपका क्या एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होगा। जैसे कि हम पीछे जाते हैं, पीछे जाने के बाद आपको दिखाते हैं कहाँ से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। जैसे मॉक टेस्ट पहला में है तो दूसरा में आपका क्या है, एडमिट कार्ड। जैसे ये वाला में क्या है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहें हमारे वीडियोस में। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।